निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् निधानं बीजमव्ययम्। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय ये तीर्थरूप है और तीर्थ का जो मूल अर्थ होता है तीर्यते असौ, जो तराता है, जो उस पार के किनारे पर ले जाता है, संकट से बचाता है, वह तीर्थ होता है। तीर्यते अस्मात्, जो भवसागर से तराता है, वह तीर्थ होता है। तीर्थ केवल भगवान की मूर्ति या तो कोई ऐसा स्थान नहीं होता जिस स्थान पर वेदों का, गीता का, उपनिषदों का अध्ययन चलता है और आचरण में लाने वाले लोग भी होते हैं। और उधर गीता का स्वाध्याय और प्रवचन और आचरण में लाने तक जिधर चलता है वो तीर्थ है। और ऐसा तीर्थ रूप ये गीता ग्रंथ है। उसमें भी 9वां अध्याय उससे भी बढ़िया माना जाता है। वैसा हर एक अध्याय, हर एक श्लोक गीता का तीर्थ रूप है। लेकिन हमारे लिए वह सही मार्गदर्शन करने वाला, सामान्य लोगों को भी और तत्वज्ञानी है उनको भी मार्गदर्शन करने वाली ये गीता है और ये 9वां अध्याय है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू डर मत, ये आश्वासन देने वाली ये गीता है। गीता में से 9वां अध्याय उसमें अव्वल है। इस अध्याय में भगवान ने आश्वासन दिए हैं। और जैसे मां अपने पुत्र को आश्वासन देती हुई वह आगे बढ़ाती है, जैसे इमर्सन ने अपने माता से प्रेरणा पाई। इमर्सन जो बिजली का संशोधन करता माना जाता है, उसने बल्ब निकाला, उसने बहुत सारे शोध किए। लेकिन बचपन में वह जिस स्कूल में जाता था उस स्कूल से उसको निकाला दिया गया और निकाला इसलिए ये बच्चा इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, ये किधर भी नहीं पढ़ेगा, ऐसा मां को बता दिया और उसको निकाल दिया। लेकिन उसको मालूम नहीं था किस लिए निकाल दिया। मां ने बताया, तेरे लिए ये स्कूल कम पढ़ रहा है, तुझे और स्कूल की जरूरत है, दूसरे स्कूल की जरूरत है। ऐसा तेरे शिक्षकों ने कहा कि तू बड़ा होशियार है और तुझे बड़े स्कूल की जरूरत है। तो ऐसे स्कूल की जरूरत है जो तुझे और दे सके, तेरी बुद्धि को पात्र और बना सके। और अपनी मां ने मरते दम तक वो बताया नहीं, उस चिट्ठी को अपने पेटी में रखा। लास्ट में जब उनकी मां स्वर्गलोक सिधारी तो उसके बाद उसने पेटी में देखा तो वो चिट्ठी मिली स्कूल की।
ये बच्चा गया गुजरा है, ये पढ़ेगा नहीं, इसकी लायकी नहीं पढ़ने की, ऐसा लिखा था। उसको लगा कि माँ ने कितना मेरे लिए किया, अगर मुझे ऐसा बता दिया होता कि तू गया गुजरा है, तेरे में कुछ नहीं है, तो मैं यहां तक नहीं पहुंचता। उसने उस चिट्ठी को गले लगाया, मां को गले लगाया। ऐसे मां होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये गीता रूपी माता ऐसी है, अपने बेटे को वह कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, या तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कितना भी दुराचारी पापी क्यों ना हो, वह अगर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसको स्वीकार लेती हूं। एक अलग निष्पापता, पवित्रता मां में होती है। मां उसी को बोला जाता है जो निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहती है और फिर भी आत्मीय है। जो आत्मीय होता है वो निस्वार्थ भाव से कर नहीं पाता, और जो निस्वार्थ भाव से करता है वो शुष्क हो जाता है, रूखा सूखा बन जाता है। लेकिन उसमें आत्मीयता भी है और निस्वार्थ भाव से वो अपने लिए कर्म भी करती है। पिता ध्येय देता है, और जो महापुरुष होते हैं वह भी आत्मीय होते हैं। हमारे लिए वो बहुत कुछ करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। वैसे गीता माता भी हमारे लिए, ये केवल पोथी नहीं, कोई तो ऐसा पोथी समझकर उसको बांध कर रखते भगवे कपड़े में और उसकी पूजा करते हैं, हर रोज पूजा करते हैं। पूजा होनी चाहिए, लेकिन पूजा उसमें क्या भरा पड़ा है वो अपने जीवन में अभ्यास करना और लाना, ये उसकी पूजा है। उसने जो भी बताया वो अपने जीवन में लाने का प्रामाणिक प्रयास, ये उसकी पूजा है। पर के व्यक्ति को भी अपने मानते हैं ऋषि। देवर्षि नारद एक बार ऐसे फिरते फिरते जंगल में चलते गए तो उनको वाल्याकोली मिला। वाल्याकोली मिलने के बाद वह जो वाल्याकोली, वो तो उसका धंधा रहता है कि किसी को भी लूटना मारना, उससे जो भी हमें प्राप्त करना है या तो ले सकना है वो लेना। इस प्रकार वो धमकाता गया नारद मुनि को। नारद मुनि तो बस वो वीणा लेकर नारायण नारायण बोल रहे हैं। कुछ भी डर या तो भय उनके चेहरे पर नहीं है, बिल्कुल स्मित हास्य है, प्रसन्न है। वाल्याकोली को यह देखकर बड़ा आश्चर्य लगा। वो चकित हो गए कि अब तक मैंने जिसको देखा, जिससे मिला, वह डर से भरता है, कांपता है, और ये वाल्याकोली उसके सामने खड़ा है और ये नारद मुनि वीणा लेकर बस नारायण नारायण बोलता है और प्रसन्न रहता है, बिल्कुल उसके चेहरे पर भय नहीं है। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसा आदमी है। यानी उनके सामने आते इतना निष्पाप और निर्मल भाव है, प्रसन्न भाव है कि सामने वाला कितना भी दुष्ट क्यों न हो, क्रूर क्यों न हो, वो पिघल जाता है। वाल्याकोली पिघल गए और वो स्तब्ध हो गए। तो उनके वाणी में जो प्रसन्नता है, तेज है, जो निष्पापता है, जो आत्मीयता है, वह क्रूर व्यक्तियों के साथ भी वैसी ही आत्मीयता, और जो सामान्य व्यक्ति उनके लिए भी वैसी ही, उसमें कोई भेद नहीं। बहुत सारे वाल्याकोली को देखकर भागते थे, लेकिन नारद मुनि भागे नहीं, वो खड़े रहे।
और बोलते कि मैं तेरा हित चाहता हूं, तू जो लुटमार कर रहा है और जो मार रहा है, वो क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है? तुझे अपना जीवन सुखी बनाना है, अपने कुटुंब का जीवन सुखी बनाना है, तो सुखी बनाने का सही रास्ता मैं बताता हूं। और उस अंदर के दैविक गुणों को उसने देखा, उन्होंने देखा कि तुझ में राम है, तुझ में चैतन्य है। तू थोड़ा सोच विचार करके देख कि तू ये पाप क्यों कर रहा है, तेरे में सहभागी कौन कौन है, क्या तेरे कुटुंब तेरे पास तेरे साथ है? वो पूछ के आ जा। वो बोलता है कि मैं उसके लिए करता हूं, उनके लिए करता हूं, कुटुंब के लिए तो मेरे साथ वो है ही। ऐसा नहीं, तू पूछ के आ जा, मैं तब तक ठहरता हूं। वाल्या कोड़ी पूछ के आते हैं, और ये सब कथा मालूम है सभी को। कुटुंब वाले बताते हैं कि आप कुछ भी करो, हमारा पेट भरना ये अपना आपका कर्तव्य है। हम आपके आश्रित हैं, हम आपके कुटुंबीय है। आप कहां से भी लाओ, पाप से लाओ, पुण्य से लाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पाप में हम भागीदार नहीं है। उसकी आंखें खुल गई। सचमुच जो नारद जी बता रहे थे वही सही निकला, और पूरा परिवर्तन हो गया। उनके दिल का परिवर्तन हो गया, उनमें जो दैवी गुण थे वो जग गए, और वह जो दृष्टि आ गई, सभी ओर भगवान को देखने की दृष्टि, वो पश्चाताप के कारण, पाप के लिए, मैंने जो पाप किया वह मैं जिम्मेदार हूं और मुझे बदलना है, बस। ये बदल नारद जी ने वाल्या कोड़ी में करवाया। वाल्या के वाल्मीकि बन गए, और ऐसे ऋषि बने जो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। पापी है फिर भी झट से वह दुराचारी से सदाचारी बन गए। लेकिन पश्चाताप दग्ध आंसू उनके आंखों में निकले और उनकी दृष्टि बदल गई। वह सभी में उस दिव्यता को देखने लगे। एक पंछी को पारधी ने मारा तो उनके आंख में आंसू आ गए। उन्होंने शाप दे दिया, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम अगम शाश्वती समा। ऐसा शाप दे करके ऐसी वाणी उनके जीवन से निकलने लगी। उनकी वाणी प्रसाद बन गई। इतना परिवर्तन हो जाता है भगवान के शरण में जाने से। और वो यानी भगवान, वो गति है, वो अपना भरण करता है, वह अपना स्वामी है, वह हमारा साक्षी है, सभी को देखता है। वह सभी का निवास स्थान है, सभी का शरण देने वाला है, सभी का मित्र है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत प्रभवः। उसी से सभी ये विशेष निर्माण हुआ है। हमारा निर्माण भी उसी से हुआ है। वह सभी का प्रलय है, सभी उसमें समा जाते हैं। वह स्थान है, सभी के लिए अंतिम स्थान वही है। हमारा भी स्थान वही है। निधानम, वह खजाना है, ज्ञान का खजाना है, संपत्ति का, वैभव का खजाना है। और ऐसा ये ऐश्वर्य संपन्न ये भगवान, ये सभी का बीज है, कभी नष्ट न होने वाला अव्यय है। उस पर नितांत विश्वास, श्रद्धा रखना, ये राजमार्ग है। और जो भी हमारे पास है उसको समर्पित कर दो, उनके शरण में जाओ। ये गीता कहती है कि मेरे शरण में आ जाओ। जो भी आपके पास है वह भक्तिपूर्ण अंतःकरण से, समझ पूर्वक और कृति से व्यक्त करके जब हम भगवान के चरणों में रखते हैं तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसा कौन सा भी व्यक्ति
सामान्य हो या तत्वज्ञानी, पापी हो या पुण्यवान, सभी का स्वीकार करने वाली गीता है। इतना महान, इतना बड़ा हृदय गीता माता का है। लेकिन पूरे शरण के साथ, पूरे समर्पण के साथ वो आना होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर अकेले मुझ में शरण आ जाओ, ऐसी गीता कहती है। ये बहुत ही महान ऐसी गीता है। चित शक्ति को हम अगर समझेंगे, हमारे अंदर वो है, वो नारायणी शक्ति हमारे अंदर है, उसको जगाना यही राजमार्ग है। हम इधर उधर ढूंढते हैं, ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमारे अंदर वो बसा है, उसका निवास हमारे हृदय में है। ऐसे बताकर गीता हमें अपना पुत्र मानकर, राजकुमार मानकर हमें मार्ग बताती है। ये राजमार्ग है, ये राजविद्या है। और हमारे अंदर जो भक्ति है वो कैसे करनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। हम अगर भगवान के शरण में जाते हैं तो हमारे लिए चिंता होती है कि हमारा पेट कैसा भरेगा, हमारा जीवन कैसा चलेगा। ये चिंता भी भगवान दूर कर देते हैं, आश्वासन देते हैं। लेकिन क्या आश्वासन देते हैं? हमें क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों ऐसा निश्चिंत रहना चाहिए, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।